प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आज की शाम के समय में आप सभी को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। और मैं आज आपके बीच में कुछ ज़रूरी बातों को लेके आया हूं और आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों यानी कि 1 तारीख को हम मसीह लोगों के लिए, हम प्रभु के लोगों के लिए बहुत ही दुखदाई दिन था, बहुत दुख भरा दिन था, क्योंकि परमेश्वर के सेवक प्रभु के दास प्रोफेट वजिंदर सिंह जी को सज़ा हुई। और ये वाक़ई बहुत ही हमें कष्ट और दुख देने वाली बात थी। ये मैं सुन के बहुत ही दुखी हुआ। और सिर्फ मैं ही नहीं, जो सच्चे और अच्छे मसीह हैं उन सभी को काफ़ी दुख पहुंचा, काफ़ी ठेस पहुंची इस बात से। क्योंकि मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, बहुत से लोगों के मैसेज आया, बहुत से लोगों के फ़ोन कॉल्स भी मेरे पास आई। और जो सच्चे और अच्छे लोग हैं वाकई वो भी बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो अनपढ़ और कच्चे और अनाड़ी मसीह हैं बेचारे, वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत सारी बातें उनके ख़िलाफ़ में नाफ शनाफ कर रहे हैं वो। लेकिन आपको सच्चाई का बिल्कुल भी पता नहीं है। आप जो अभी सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे, मैं मानता हूँ उनको सज़ा हुई, लेकिन सज़ा हुई है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है और कैसे हुई ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होगा कि वजिंदर सिंह जी जो है कि बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने वाले एक प्रभु के सेवक थे। बहुत ही स्पीड के साथ प्रभु के काम को आगे बढ़ाने वाले एक सेवक थे। और उनके साथ जो ये घटना, जो आपको उससे घटना देख रहे हैं कि उनके साथ ना ये विवाद तकरीबन 9 साल, आज से 9 साल पहले से चलता आ रहा है ये, ठीक है। और 9 साल से ही उनके पीछे बंदे लगे हुए थे उन्हें फंसाने के लिए, उन्हें गिराने के लिए। क्योंकि उनके साथ जो विवाद था वो चर्च लगाने को लेकर विवाद था। क्योंकि पहले उन्होंने करनाल में सेवा की, आप सभी जानते हैं। और उसके बाद उनको प्रभु कहा कि भाई तू चंडीगढ़ में सेवा शुरू कर। तो चंडीगढ़ गए तो वहाँ एक और बंदा था ऑलरेडी, वो कह रहा है कि भाई मैं यहाँ पे चर्च मैं लगाऊंगा, और उनके बीच में बिगड़ के मैं नाम ले लूँगा, आप सभी जानते हैं। तो उसी को लेके वहाँ से इनका जो है मनमुटाव शुरू हुआ। और वहीं से तरह तरह की बातें, हर तरह से मतलब उनको वहाँ से बंद कराने के लिए, भगाने के लिए हर तरह से उनको जो हथकंडे अपनाते रहे। और परमेश्वर उनको तब तक बचाता रहा। और आप जानते हैं कि अभी ये जो घटनाएं जो घटी हुई हैं, इसके पीछे अपने लोगों का ज़्यादा हाथ है। सबसे ज़्यादा अपने जो मसीह लोग हैं, अपने लोगों का हाथ है। आपको मालूम है एक कहावत है, एक बड़े समझदार इंसान ने बात कही कि अगर रास्ते में ना जाए जितने मरी बड़े बड़े पत्थर और नुकीले पत्थर, उस पर ना एक अच्छा जूता पहन के आप चल लोगे, लेकिन अगर जूते के अंदर एक छोटा कंकर आ जाए ना तो उस पर चलना बड़ा मुश्किल होता है। कि मतलब ये कि आप अंदर की चुनौती से जितना बहुत ही मुश्किल होता है इंसान को। और यही हाल और यही चीज़ वजिंदर सिंह जी के साथ हुई है। उनके अपने लोग ही उनके खिलाफ़ में थे। आपने देखा होगा कि अभी 1-2 महीना पहले से ही जब विवाद उछला तो मसीह लोग जो उनके अपने होने का दावा कर रहे थे, उनके खिलाफ़ में हज़ारों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पत्रकारों के साथ मीटिंग हुई उनकी, अपने लोग उनके। और जो मसीह विरोधी संगठन, उनका नाम ले लूँगा, आप सभी जानते हैं कि मसीह का विरोध करने वाले जो संगठन है, आप सभी जानते हैं, उनके साथ मिलके उनकी मीटिंग होती रही, प्रेस वार्ता होती रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे वो लोग। और क्योंकि उनको जो मसीह विरोधी लोग हैं उनको बहुत बड़ा एक बल मिला, उनको ताकत मिली कि भाई इनके अपने लोग ही इनके खिलाफ़ में मिले हुए हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो मसीह विरोधी लोग हैं वो कभी नहीं चाहते कोई चर्च बढ़े, कोई चर्च लगे। तो उनको बड़ा एक ताकत, उनको एक बड़ा बल मिल रहा था इस चीज़ को लेके। और अपने लोग ही उनके खिलाफ़ में खड़े थे, उनको सिर्फ गिराने के लिए, उनको सिर्फ फंसाने के लिए, ठीक है। और आपको पता है कि परमेश्वर कभी भी उनके ऊपर रेप का इल्ज़ाम है। एक बात आप कभी सीखना, कभी कि जो बंदा रेपिस्ट होगा ना, जो व्यभिचारी बंदा होगा, कभी परमेश्वर उनको कभी फलवंत नहीं करता, कभी उसे इतना नहीं उठाता। ये हमेशा ध्यान रखना आप। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। काम होता है पवित्रता के साथ। परमेश्वर, अगर आप पवित्र रहेंगे तभी प्रभु आपके ज़रिए काम करेगा। और ये बड़े ही प्लान के तहत काम किया गया, क्योंकि उनको गिराने के लिए हर तरह के जोर लगाए गए, ठीक है। फिर आपको पता, फिर लास्ट में जो लड़की जो उनके खिलाफ़ में अनाप शनाप बातें बोल रही है, वो आपको पता, वो खुद अन्य जाति लेडी है। वो खुद एक मसीह विरोधी संगठन से ताल्लुकात रखती है। आप चेक करना, बायोडाटा आपको मिलेगा। आपको वहाँ पे आपको मालूम होगा वजिंदर सिंह के यहाँ लाखों की संख्या में औरतें, महिलाएं, बहन बेटियाँ आती हैं वहाँ पे।
अगर वो ऐसा करते तो प्रभु कभी इतना उनको नहीं उठाता, लेकिन ये बहुत ही प्लान के तहत, बहुत ही साजिश के तहत उनको फंसाया गया और अपने लोग ही उनके जो है कि पीछे पड़े हुए थे, सिर्फ दान दसवांश और पैसों को लेकर। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी, आपको मैं बता दूं कि कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, मसीह होने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी जो सच्ची सेवा है वो पैसों की सेवा है। उनकी सेवा मिनिस्ट्री में ऐसे लोग जानता हूँ जो बोलते हैं जी मैं तो 10-10 हज़ार की शर्ट पहनता हूँ, 10-10 हज़ार के जूते पहनता हूँ, 10-10 हज़ार। मैं ऐसे भी लोग हैं जो पता हर 6 महीने बाद गाड़ी चेंज करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनका है। उनको आप मसीह कहना मैं क्या शर्म की बात है उनको, तो जो हर 6 महीने बाद गाड़ी चेंज करते हैं जी, जो लोगों को सोना चांदी उतरवा लेते हैं, लोगों को सारा ठग लेते हैं, वो लोग, ऐसे लोग उनके पीछे पड़े हुए थे। मैं नाम नहीं लूँगा, आप सभी जानते हैं। और अगर आपको और भी जानते आप देखिएगा कि उन्होंने बहुत सारी प्रेस वार्ता की, बहुत सारी वीडियो कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहाँ पर ना आपको हज़ारों आपको यूट्यूब पे वीडियो, फेसबुक आपको मिलेगी, जिन्होंने उन्होंने हर तरह से बदनाम करने के लिए, हर तरह से उनको जो फंसाने के लिए जो है कि चाल चला। यूट्यूब पे, फेसबुक पे तरह तरह के उनके खिलाफ वीडियो बनी हुई है। कुल मिला के मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जो सच्चा और जो अच्छा मसीह होगा, ध्यान रखना, वो हमेशा ऐसी बातों से कहीं प्रसन्न नहीं होता। मैं देख रहा हूँ कि जितनी सजा हुई तब से यूट्यूब पे, फेसबुक, बड़े जो अनाप शनाप उनके खिलाफ में अपने मसीह लोग लिख रहे हैं, अपने मसीह लोग ही ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको समझ ही नहीं है। अरे भाई, आपको बता दूं कि ये इल्ज़ाम लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आज कोई नई बात नहीं है। परमेश्वर के लोगों के खिलाफ तो शुरू से इल्ज़ाम लगता रहा है। आप इतिहास पढ़ लेना, हमारे मसीह लोग रोज़ शहीद हो रहे हैं, रोज़ अपनी जान को दे रहे हैं, रोज़ जेलों के अंदर डाले जा रहे हैं। आपको पता होगा, आप पढ़िए अखबार, न्यूज़, टीवी, रोज़ हमारे पड़ोसी राज्यों में रोज़ पास्टरों को अंदर किया जा रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये विरोधियों का जो दाव चले वो हर दाव अपना लेते हैं मसीह लोग गिराने के लिए। लेकिन आप जो मसीह के लोग हैं, आप जो प्रभु के लोग हैं, आपको कम से कम उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु उनको बल दे, ताकत दे। उनकी सेवकाएं जो लाखों, जो करोड़ों, जो लाखों आत्माएं हैं, अगर मान लीजिए अगर वो पीछे हट जाए तो आपको खुशी मिलेगी? अगर खुशी मिलती है तो फिर आप मेरे ख्याल से मसीह में नहीं है। आप प्रार्थना कीजिए प्रभु उनको कलीसिया को संभाले, उनकी मिनिस्ट्री और बढ़े, ताकि प्रभु काम बढ़े। क्योंकि वो जो काम है किसी इंसान का काम नहीं है, वो काम परमेश्वर का काम है। तो इसमें तो हम सबको साथ देना चाहिए, साथ आकर खड़ा होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत सारे लोग, मसीह लोग अभी खुश हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, खुश मत हो आप लोग। चलो अपनी चाल चलने में आप कामयाब हो चुके हैं, लेकिन ध्यान रखना परमेश्वर यहोवा वो न्यायी परमेश्वर है। और परमेश्वर केवल आपका परमेश्वर नहीं है, ध्यान रखना, वो सबका परमेश्वर है। वो सच्चाई से न्याय करने वाला परमेश्वर है। और जब वो न्याय करने के लिए उठता है तो ध्यान रखना, उसकी तलवार इतनी पैनी है कि आप बच नहीं पाओगे। ध्यान रखना, आपने जो घिनौना अपराध किया है उनके खिलाफ में, जो गंदे गंदे वर्ड बोले, जो गंदी गंदी जो बातें की हैं उनके खिलाफ में, मैं क्या प्रभु कभी क्षमा नहीं करेगा आप लोगों को। क्योंकि जितना बड़ा घिनौना काम किया आप लोगों ने। सुधर जाओ, संभल जाओ। अभी जब अपने आप को जो मसीह होने का दावा करते हो, मैं ये हूँ, मैं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ आप सभी। आप कुल मिला कर अगर बोला जाए तो आप शैतान के, इब्लिस के औलाद हो आप सभी, जो ऐसी बातें करते हो आप सब। परमेश्वर कभी इन बातों से प्रसन्न नहीं होता। अगर आप कमी की बात करेंगे, किसके अंदर कमी नहीं बताओ? एक बंदा को खड़ा कर दो जो बिल्कुल यहाँ परफेक्ट, बिल्कुल सीध हो। दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके अंदर कमी नहीं है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया हो। हर बंदा, इंसान कमी के अंदर ही पैदा होता है, कमी के अंदर ही जीता है। लेकिन परमेश्वर कभी भी हमारे कमियों को देखता नहीं है, हमारे कमियों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अरे जब प्रभु क्षमा करता है भाई, तो मैं और आप क्या चीज़ हैं? लेकिन अफसोस की बात यह कि आप मसीह होने का नाटक करते हैं। आप सभी सीधा बोल दो भाई कि हम मसीह में नहीं, हम मसीह विरोधी लोग हैं। तो मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप सभी उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही प्लान के तहत, साजिश के जरिए उनको फंसाया गया है। मैं बजिंदर सिंह को अच्छी तरह जानता हूँ, हम दोनों ने इकट्ठे काफ़ी टाइम काम किया, इकट्ठे रहे, हम सभी अच्छी तरह जानते हैं उनको। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप सभी प्रार्थना कीजिए परमेश्वर उनको संभाले, प्रभु उनको दया करे। और जो लोग आज जो खुश हो रहे हैं, परमेश्वर उन पर भी दया करे। मेरे ख्याल में तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि परमेश्वर जब काम करता है, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं हमारे सामने इसलिए आती हैं ताकि हमारी पहचान हो सके। आप ध्यान रखना, दूसरों को दुख को देख के हंसना या मजाक उड़ाना ये मसीहत नहीं है। उसमें हमारी पहचान होती है कि आप दुख में खड़े हैं, कि आप दुख का मजाक उड़ाने वाले में से हैं। तो आपने प्रार्थना करनी चाहिए, आप लोगों को सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।